उत्तराखंड के लिए बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जी हां, सावन के महीने में बुरांस के खिलने से वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, मैं देव नेगी और आप देख रहे हैं देवभूमि दर्शन मीडिया। पहाड़ों की पहचान और उत्तराखंड के राज्य वृक्ष बुरांस का फूल जो कि हर वर्ष वसंत ऋतु में फरवरी से अप्रैल के बीच खिलकर पूरी घाटियों को लाल रंग से सजा देता है, वही इस बार सावन के महीने में खिलता दिखाई दिया है। नई टिहरी के चंबा मसूरी मार्ग स्थित कद्दूखाल क्षेत्र में जुलाई अगस्त के दौरान बुरांस के पेड़ पर खिले फूलों ने लोगों को हैरान कर दिया है। समुद्र तल से लगभग 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाला बुरांस, जिसे वैज्ञानिक भाषा में रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम कहा जाता है, सामान्य रूप से तब खिलता है जब फरवरी के अंत में तापमान करीब 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। लेकिन इस बार मौसम का पूरा चक्र बदलता नजर आ रहा है। वानिकी महाविद्यालय रानीचौरी के वानिकी प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद बिलजवाण के अनुसार जुलाई अगस्त में बुरांस का खिलना सामान्य घटना नहीं है। इसके पीछे पर्यावरणीय तनाव, असामान्य तापमान और अनियमित वर्षा, मिट्टी की नमी में बदलाव, दिन की लंबाई और प्रकाश संकेतों में परिवर्तन के साथ ही स्थानीय सूक्ष्म जलवायु, पौधों की आनुवंशिकीय विविधता, सुप्त पुष्प कलियों का समय से पहले सक्रिय होना और पौधों के हार्मोन में बदलाव जैसी कई वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि आने वाले समय में अधिक पौधों पर इस तरह असमय फूल दिखाई देने लगे तो इसे जलवायु परिवर्तन का गंभीर संकेत माना जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पिछले वर्ष भी तापमान में बढ़ोतरी के कारण उत्तराखंड के कई इलाकों में दिसंबर के अंतिम दिनों और जनवरी की शुरुआत में ही बुरांस खिल गए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि बुरांस की पुष्पावस्था के लिए एक निश्चित ठंड का दौर बेहद जरूरी होता है, लेकिन बदलते मौसम और बढ़ते तापमान ने उसके प्राकृतिक जीवन चक्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। यानी जिस फूल को देखकर कभी पहाड़ों में वसंत आने का एहसास होता था, वहीं अब मौसम बदलने से पहले ही खिलने लगा है। यह न केवल प्रकृति के असंतुलन का संकेत है, बल्कि हिमालयी पारिस्थितिकीय तंत्र के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है। आज यह खबर सिर्फ बुरांस के फूल की नहीं, बल्कि उस बदलती जलवायु की है जो कि धीरे धीरे हमारे पहाड़ों की पहचान, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को प्रभावित कर रही है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।